हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल और अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी सेल हो, सेल नंबर 1 2 3 4 5, और ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देन उस केस में हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो बोर साहब ने बताया है। ओके, तो कंडीशन है, लिखिएगा वेलोसिटी। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि बोर मॉडल जो है वैलिड फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोर मॉडल वैलिड है, मतलब ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही वैलिड होगा। मतलब वैसे एटम और आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी पे हम ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, और इसका जो फॉर्मूला आया है वो आया था वेलोसिटी दैट इज nth सेल में रिवॉल्व कर रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई के ZE² अपॉन NH। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पूरा इक्वेशन जो भी है जहां से डिराइव किया गया है उसके बाद ये वैल्यू आता है Vn इक्वल टू 2 पाई के ZE² अपॉन NH। अब बोलोगे सर इसका डेरिवेशन बताओ, तो जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर उस टाइम पूरा डेरिवेशन भी बताऊंगा। इसको जरूर याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, डायरेक्ट पूछता है बताइए एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है वेलोसिटी का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 पाई के ZE² अपॉन NH इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विच इज यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, समझ गए। जिसमें देखिए पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, E² भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट। जब इन सभी का वैल्यू यहां पे पुट आउट किया जाता है तो आता है बच्चों कि Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 Z बाय n, और ये आउटपुट आपको मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 10 का पावर 6 Z बाय n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले का आप यूज करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है z, एंड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो सेल नंबर आप बढ़ाओगे अगर तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और अगर आप z इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना, और जो भी प्रॉब्लम आपको पूछेगा ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना, कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है, समझिए। बट ध्यान रखें ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड होगा यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो यूज होता है बोर मॉडल में, उसमें है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोले, या अगर आपको बोल रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या फिर आपको बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है बच्चों सेल नंबर 1, दैट इज n का वैल्यू जो 1 है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, या फिर इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरा है बच्चों अगर बोल रहे हैं आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर सेकेंड एनर्जी लेवल, या फिर, ठीक है, या फिर सेकेंड ऑर्बिट, इन सभी का मतलब होता है बच्चों n इज इक्वल टू 2।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो थर्ड सेल, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ सेल, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ सेल। ओके, समझ गए? तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना जो मैं आपको बताया हूं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक आध से बोल रहा है कैलकुलेट, प्रॉब्लम बोल रहा है बच्चों कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट excited state in He plus first in He plus second हाइड्रोजन थर्ड Li plus 2। इन तीनों के लिए मान लो आपको निकालना है वेलोसिटी, वो भी कब का? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? फर्स्ट, दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट? 2। ये कन्वर्जन आपको खुद आना चाहिए। अब हम निकालते, देखो इसमें से जो फर्स्ट He प्लस के लिए यहां भी इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां भी इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए हम बोहर का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का उसका हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम यूज नहीं कर पाते। अब देखिए सीधा लगा देंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन। हीलियम का जेड कितना बच्चों? हीलियम का जेड होता है 2 और n का वैल्यू क्या है आपका? 2। कैंसिल आउट आ गया 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हीलियम प्लस के लिए। दूसरा अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे कि वेलोसिटी, और किस सेल में निकालना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड। तो 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू देखो z 1/2, तो ये कैंसिल आउट करेंगे 1.09, यहाँ से आ गया 1.09 इंटू 10 का पावर क्या बच्चों? 6। ये आ गया हमारा क्या? मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ, आप देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है कि Li प्लस 2 के लिए इसका z का वैल्यू 3 है, तो लगा देंगे फॉर्मूला की वेलोसिटी कौन से सेल में? सेकेंड सेल में, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड सेल। तो लगा देंगे 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन। जेड का वैल्यू 3, एन का वैल्यू इसका क्या आपका? 2। तो ये कंसेप्ट लगा देंगे यहाँ पे कि 1.09 इंटू 3.27 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों कंसेप्ट, जिसके हिसाब से आप किसी का भी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, बट ओनली वैलिड इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो ये कंसेप्ट वैलिड भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक कंडीशन है कि अगर आप रटते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम एग्जैक्ट हाइड्रोजन के लिए, तो z का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? 1। तो निकालेंगे यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6, z का वैल्यू 1 और अपॉन n। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.18 10 का पावर 6 बाय n, और किस में आ जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है बच्चों, अभी एक और क्वेश्चन है अपना, सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट रेशियो वेलोसिटी, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ कैलकुलेट रेशियो वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 and third orbit of He plus 2। देखिए बच्चों, एक तो आपका Li plus 2 है और दूसरा कौन सा? He plus 2, और इनके वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है
इसमें n का वैल्यू क्या है आपका सेकेंड, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है बच्चों थर्ड, इसका z क्या है बच्चों 3, इसका z क्या है बच्चों 2, हीलियम का Z2, लिथियम का Z3, बट यहाँ पे n का वैल्यू 3, यहाँ का n का वैल्यू 2, तो वेलोसिटी निकालेंगे अगर तो 2.18 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है, इंटू z बाय n, तो z कितना है 3 और बाय 2, और यहाँ पे निकालते हैं अगर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6 है ना, इंटू z का वैल्यू 2 और बाय 3, इन दोनों का अगर रेशियो आप निकालेंगे बच्चों तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से आ जाएगा क्या आपका 3/2 डिवाइड बाई 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 9/4, तो ये हमारा आ गया रेडियस का रेशियो माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम का सॉल्व करिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी निकालना हो तो 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z/n फॉर्मूले का यूज करिएगा, और इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, बाय।